यूक्रेन दौरे से लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से साझा की। पीएम मोदी ने बताया, आज राष्ट्रपति पुतिन से बात की। रूसी राष्ट्रपति के साथ विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हुई। रूस यूक्रेन संघर्ष और यूक्रेन की हाल की यात्रा से प्राप्त पर्सपेक्टिव पर विचारों का आदान प्रदान किया। संघर्ष के शीघ्र स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। आपको बता दें, पीएम मोदी अभी हाल ही में पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा कर स्वदेश वापस लौटे। यूक्रेन की यात्रा को पीएम मोदी ने ऐतिहासिक बताया था। पीएम मोदी ने कहा था कि ज़ेलेंस्की के साथ उनकी बातचीत सार्थक रही। भारत का दृढ़ विश्वास है कि शांति हमेशा बनी रहनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लगा है। सीबीआई मामले में मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई तो राहत न देते हुए कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। अभी सीएम केजरीवाल को 3 सितंबर तक जेल में ही रहना होगा, जबकि आज यानी कि 27 अगस्त को शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में केजरीवाल की कस्टडी पूरी हो रही थी, लेकिन जब सुनवाई हुई तो हिरासत बढ़ा दी गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले की सुनवाई को 4 सितंबर तक टाल चुका है। ऐसे में केजरीवाल की मुश्किलें कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और फिर हत्या मामले में रोष है कि शांत नहीं हो रहा। इस केस को स्टूडेंट्स ठंडा नहीं होने देना चाहते, पीड़ित परिवार के लिए न्याय चाहते हैं। तभी तो आज तक ममता सरकार के खिलाफ छात्र छात्राएं सड़कों पर हैं। पश्चिम बंग छात्र समाज और संग्रामी चौथा मंच न बनना अभियान मार्च निकाल रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ सचिवालय है, मुख्यमंत्री, मंत्री और अफसरों के दफ्तर हैं। छात्रों को इस तरफ बढ़ते देख ममता की पुलिस एक्शन मोड में आ गई और छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। वाटर कैनन का इस्तेमाल कर छात्रों को आगे बढ़ने से रोका गया। बैरिकेडिंग लगाकर गुस्साए छात्रों को रोकने की कोशिश की गई। भीड़ को तितर-बितर किया गया। पुलिस ने हिंसा का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों की रैली को गैर कानूनी बताया, लेकिन सोशल मीडिया पर पुलिस के इस रवैये पर सवाल उठाया जा रहा है। ममता सरकार के खिलाफ आवाज को बुलंद किया जा रहा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। इस बात को उन्होंने खुद स्वीकारा है। 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होने जा रहे चंपई सोरेन ने अपने इस फैसले के बारे में खुलकर बात की। साथ ही ये भी बताया कि उनके साथ साथ उनका बेटा भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेगा। मीडिया को संबोधित करते हुए चंपई सोरेन ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। इसीलिए हमने कुछ नया अध्याय शुरू किया है और नया अध्याय पहले तो सोचा था हम संन्यास ले लेंगे, बाद में जनता, कार्यकर्ता, उसका हौसला, उसका मांग, तब हम बोला सक्रिय रूप से राजनीतिक में ही रहूंगा। पहले तो हम सोचा था संगठन बनाएंगे नया, सामाजिक का कमी और झारखंड प्रदेश का कुछ अलग ही परिस्थिति है। हम बड़ा मंथन करने के बाद देश का प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री का उनका ऊपर विश्वास किया। गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर विश्वास हमारा बढ़ गया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का हमने निर्णय ले लिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन कर अपनी रणनीति तो साफ कर दी, लेकिन बात सीट शेयरिंग पर फंसी थी, लेकिन उस पर भी डील डन हो चुकी है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में 85 सीटों पर समझौता हो गया है। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस 32 पर चुनाव लड़ेगी, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इस गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में सीटें ज्यादा हैं, जबकि कांग्रेस के पास कम है। इनके अलावा सीपीएम और पैंथर्स पार्टी को भी एक एक सीट दी गई है। 6 सीटों पर फ्रेंडली फाइट मानी जा रही है। वहीं सीट शेयरिंग पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष हमीर कर्रा का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि उनके और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में सौहार्दपूर्ण माहौल में समझौता हुआ है। मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत फिर एक बार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में छा गई हैं। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि विपक्ष और किसानों के निशाने पर आ गई हैं। किसान आंदोलन को लेकर कंगना के दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस ने कंगना रनौत को घेरा है। वहीं बीजेपी ने भी लेटर जारी कर इसे कंगना की व्यक्तिगत राय करार दे दिया है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा कंगना के खिलाफ गुस्से से लाल हो गया है, माफी की मांग कर रहा है।
संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है ये बेहद दुखद है कि आदतन किसानों का अपमान करने वाली इस सांसद ने भारतीय किसानों को हत्यारा, बलात्कारी, साजिशकर्ता और राष्ट्र विरोधी कहकर सारी हदें पार कर दी हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने फिर ये भी कहा, आश्चर्य की बात नहीं है कि ये सांसद इस तरह के बयान दे रही है, क्योंकि दिल्ली की सीमाओं पर एसकेएम के नेतृत्व में किसानों के ऐतिहासिक कॉर्पोरेट आंदोलन का अपमान करना और उसे बदनाम करना भाजपा की लंबे समय से चली आ रही नीति रही है। लग रहा है जैसे विवाद अभी यहाँ शांत होने वाला बिल्कुल नहीं है।